गुड मॉर्निंग क्लास, माय सेल्फ गुंजन चौहान। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही हूँ, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसका कोर्स कोड है CC8। हमने फर्स्ट जो यूनिट स्टार्ट की है वो हमारी यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपका टॉपिक मेंशन है वो है गांधी जी नई तालीम। ठीक, हम लास्ट क्लास में भी इनके गांधी जी के जो बेसिक लाइफ डिटेल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद स्टिल हम आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नई तालीम, गांधी जी के बारे में जब इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या गांधी जी का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। प्लेस क्या है इनका, काठियावाड़ा, पोरबंदर, गुजरात में। फुल नेम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी, फादर का नेम है करमचंद गांधी, मदर का नेम है पुतलीबाई, इनकी वाइफ का नेम है कस्तूरबा गांधी, और इनकी मैरिज हुई थी 13 इयर्स की एज में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन लॉ की जो डिग्री है कहाँ से लेके आए हैं, इंग्लैंड से। नेक्स्ट, गांधी जी की जो फिलॉसफी है, एजुकेशन फिलॉसफी, वो किस पर बेस्ड है, तो गांधी जी की लाइफ की जो फिलॉसफी है डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फिलॉसफीज, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है आपका ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू हिम, truth is God, God is truth. They say that truth is an important part of life. Truth is a huge tree as long as it is served, many fruits are seen. सत्य क्या है उनके अकॉर्डिंग, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी कहते हैं सत्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, जैसे जैसे हम उस विशाल वृक्ष की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, वैसे ही वैसे हमें अंत में क्या दिखाई देंगे, उससे जो फल मिलेंगे वो हमें दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहला, गांधी जी किस में बिलीव करते हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए। सेकंड, वो बिलीव करते हैं गॉड में, ईश्वर में। गांधी जी कंसीडर गॉड एज एन इटर्नल, यूनिक एंड इमोर्टल। गांधी जी मानते हैं कि ईश्वर क्या है, शाश्वत है, अद्वितीय है और अमर है। नेक्स्ट, गांधी जी किस में बिलीव करते हैं, सोल में, यानी आत्मा में। उनके अकॉर्डिंग गांधी जी क्या बोलते हैं, सोल इज द बेसिस ऑफ एवरी लाइफ। आत्मा ही हर जीवन का क्या है, और अगर आप सच बोलेंगे तो हम किसी भी काम को अहिंसा से करवा सकते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा को क्या मानते हैं, एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री मानते थे। गांधी जी, हम जैसे सब जानते हैं, उनका किसमें ज्यादा विश्वास था, क्या कि कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। उनका इसमें बहुत ज्यादा बिलीव था, वो मानते थे, गीता के कर्मवाद को मानते थे। वो फल नहीं, कर्म में विश्वास करते थे। उनका कहना था आप अपना कर्म कीजिए, फल आपको समय आने पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, उनका मानना था कि मनुष्य है, छात्र जो है, जो स्टूडेंट लाइफ में क्या है, उसको सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यूनिवर्स में, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसको मानते थे। गांधी जी हमारे इस यूनिवर्स को, वर्ल्ड को क्या मानते थे, रियल मानते थे, वास्तविक मानते थे। वो संसार में ईश्वर का वास देखते थे। इसके अलावा गांधी जी किस में बिलीव करते थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी कि सत्याग्रह। उनका मानना था सत्याग्रह क्या है, वही कर सकता है जो अहिंसा और ब्रह्मचर्य में विश्वास रखता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने देखी होगी लगेरो मुन्ना भाई MBBS जो मूवी है, उसमें भी यही दिखाया गया है कि हमें अगर अपना काम, अपनी कोई बात अगर किसी से मनवानी है, अगर हम सही है तो हम सत्य का आग्रह करके कर सकते हैं, हम उसके साथ हिंसा करके वो काम नहीं करवा सकते। हम अहिंसा के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करके, हम किसी से सत्य का आग्रह करके उस काम को इजिली करा सकते हैं। नेक्स्ट, उनका बात आती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य गांधी जी के अनुसार क्या था। तो गांधी जी आदर्शवाद में, जैसा हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, आदर्शवाद में बिलीव करते थे, ठीक है, प्रकृतिवाद में बिलीव करते थे और प्रयोजनवाद में बिलीव करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति।
मोक्ष का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार। ठीक है। एजुकेशन फिलॉसफी और गांधी जी, इनके अकॉर्डिंग वन बाय हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एजुकेशन फिलॉसफी इनकी कैसी थी। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन, वो लिखते हैं ट्रू एजुकेशन इज दैट विच इंस्पायर एंड रिवील्स द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद इन। तो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों की आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक क्षमताओं को प्रेरित और प्रकट करती है। ठीक है, इससे क्या समझ आ रहा है? हम जब बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो एजुकेशन गांधी जी हैं, विवेकानंद जी हैं, जितने भी हमारे फिलोसफर्स हुए हैं, उनका क्या मानना है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, शिक्षा का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, जिसे हम कहते थे सर्वांगीण विकास, जिसमें बच्चे का सिर्फ हम आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, ठीक है, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक, जिसमें सारे विकास आ जाते हैं बच्चे के। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर? द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द चाइल्ड सेल्फ रिलायंट बाय ऑल राउंड डेवलपमेंट टू प्रिपेयर हिम फॉर अर्निंग अ लाइफ। शिक्षा का उद्देश्य हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया। हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। जो सर्वांगीण विकास है उसके पीछे एम क्या है? बच्चे को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। और किसके लिए? आगे जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, यानी आने वाली लाइफ में उसके क्या हो, ऐसा कुछ साधन उसके हाथ में आ जाए कि वो क्या कर सके, उसके साथ साथ अपना जीविकोपार्जन यानी अपनी कुछ अर्निंग भी कर सके। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन हैंडीक्राफ्ट। जो शिक्षा है हमारी हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। हम इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ रहे हैं क्या कि बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए, उसको जीविकोपार्जन के लिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। बट इसके अलावा क्या है कि शिक्षा हस्तशिल्प पर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हमें किस पे जोर देना चाहिए? जब उससे हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो कोई ना कोई ऐसी कला उसके हाथ में आए कि उस कला के द्वारा वो आगे अपनी लाइफ में क्या कर सके, अर्निंग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एजुकेशन मस्ट बी टॉट इन नेटिव लैंग्वेज। शिक्षा जो है मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसमें ही हमें एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है देयर शुड बी अ सेल्फ डिसिप्लिन इन क्लास। कक्षा में आत्म अनुशासन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन से क्या मीनिंग है कि बच्चे को हमें बार बार नहीं कहना पड़ रहा है कि बेटा आप ये मत कीजिए, बेटा आप ये मत कीजिए। उसके अंदर खुद इतनी समझ है क्या सही है क्या गलत है, वो सेल्फ अपने जो सेंसेस है उस पर कंट्रोल कर सके। क्या मुझे ये नहीं करना, सिर्फ मेरा ये गोल है तो मुझे इसी की तरफ ध्यान देना है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है लर्निंग शुड बी डन विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड, हार्ट एंड हार्ट। 3H गांधी जी ने दिए, जिसमें वो किस पे बिलीव करते हैं? हैंड, हेड एंड हार्ट। हाथ, सिर और हृदय के कोऑर्डिनेशन से हम कोई भी चीज सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिसमें हमारे तीनों चीजें किसको डिनोट कर रहे हैं? हेड जो माइंड है हमारा, वो क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है। हार्ट जो है वो हमारा किससे? अफेक्टिव डोमेन से हमारा रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है हैंड जो कि हमारे साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करता है। तो ये तीन डोमेन इन्हीं बेसिस पे बने हमारे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट लास्ट में हमारा बोल रहा है कि जो गांधी जी हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज करने चाहिए टीचिंग में? कौन कौन से हो सकते हैं? ऑपरेशन मेथड। टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। सहयोग विधि जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करें। स्टूडेंट्स को हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करके सीखें। नेक्स्ट आता है ओरल मेथड जिसको हम बोलते हैं मौखिक विधि। हम अगर बात करें वैदिक पीरियड की, तभी से हम देखते आ रहे हैं जो मौखिक विधि है, जो लेक्चर मेथड है उसका यूज करते आ रहे हैं। उस टाइम पे कोई रिटन मेथड नहीं था, बट उस टाइम पे क्या था, हम सिर्फ मौखिक विधि का ज्यादा यूज करते थे। इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स है? श्रवण, मनन, निध्यासन। ठीक है, श्रवण का मतलब किसी चीज को सुनना,
देन जब किसी चीज को सुनते हैं उस पर मनन करना यानी चिंतन करना, उसको ध्यान से उसको सोचना। निध्यासन एक और टर्म आता है, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को डीप में जाके स्टडी करना। ठीक है, ये हमारे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो कैसे होने चाहिए? तो गांधी जी बोलते हैं द टीचर शुड बी आइडियल, शुड बी रिच इन एफिशिएंट बिहेवियर, should be good character, understand the importance of labor, should be fearless and have complete knowledge of subject, be like a guide and a father or mother. तो गांधी जी का कहना है टीचर जो है हमारा कैसा होना चाहिए? एक आदर्श होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे, उनसे उनके कुछ जो ट्रेट होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं वो अडॉप्ट कर सके। इसके बाद कहते हैं जो शुड बी रिच इन एफिशिएंट बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। इसके अलावा श्रम के महत्व को समझना चाहिए, टीचर को खुद भी श्रम के महत्व को समझना चाहिए, लेबर को, कि लेबर की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहिए। फियरलेस होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और उसे अपने जो सब्जेक्ट है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और किस तरह? टीचर को एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में बच्चे का सहयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है द स्टूडेंट शुड बी इंक्विजिटिव, एक्टिव, हार्ड वर्किंग एंड शुड हैव द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। ही शुड बी नॉलेज लविंग, सेल्फ रेजिस्टेंट एंड ऑफ गुड कैरेक्टर। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कोई भी अगर उसके सामने प्रॉब्लम आती है, कोई भी उसके पीछे का रीजन उसको जानने की क्या क्यूरियोसिटी रहे कि एक्चुअल में ये चीज हुई है तो इस क्यों हुई है, कैसे हुई है। हमेशा अपनी क्लास में कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए उसे। कभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में क्या करते हैं? हेजिटेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी हो है, तो उसको अपना क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं वो ज्ञान प्रेमी होना चाहिए, नॉलेज लविंग होना चाहिए। हम फिलॉसफी का मीनिंग भी यही जानते हैं, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए? उसके प्रति ज्ञान प्रेमी होना चाहिए। हमें फिलॉसफी यही सिखाती है कि हमें किसी चीज की डीप में नॉलेज लेनी है, उसके पीछे का क्या कारण है, रीजन है, वो जान पाए। नेक्स्ट कह रहा है कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? आत्म संयम होना चाहिए, सेल्फ अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सके, ऐसा होना चाहिए। और गुड कैरेक्टर, और जो आसपास के लोग हैं उनसे कैसा कैरेक्टर अडॉप्ट करना चाहिए? आप एक आइडियल बन सके, वो स्टूडेंट और लोगों के लिए आइडियल बन सके, इस तरह का कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहिए। ठीक है, ये हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी इनके बारे में, गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा डीप में हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गांधी जी की जो नई तालीम की फिलॉसफी है ये क्या कहती है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।